जाम छाकड़ों पे 5000 टन डेली कचरा आता है और डंप होता है। ये उसका पूरी रिपोर्ट है, ये कल की रिपोर्ट है। इसमें 250 डंपर आए हैं और 250 डंपर की जो क्वांटिटी बनती है 5000 टन। हम यही तो कह रहे हैं कि कराची शहर में जो कचरा होता है वो 13000 से 15000 टन होता है और जाम छागड़ों पे अगर 5000 टन आता है तो दूसरा जो लैंड डंपिंग स्टेशन है 1 से 2000 टन वहाँ जाता है और बाकी कचरा जो है कराची शहर में डंप हो रहा है, जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और अली जैदी और उनके साथ हम MNA और MPs मैदान में उतरे कराची की सफाई करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम ये काम कर सकते हैं। अगर हमारी विल हो और अगर हम चाहें, सिंसियरिटी हो, तो ये काम हो सकता है। और आप यहाँ पे आएँ तो आप देख लें यहाँ का क्या सूरत हाल है। ना यहाँ पे कोई केमिकल स्प्रे हो रहा है, ना यहाँ पे प्रॉपर एक मॉडर्न लैंडफिल है। इसके अलावा कराची शहर में 11 GTX ये कहते हैं। हमारी इत्तला के हिसाब से जो हमने विज़िट किया, असलम ने और हमारे सारे MPs ने 4.5 या 4 GTX हैं। GTX का मतलब ये होता है कि कचरा कुंडियों से कचरा जो है वो GTX जाए, वहाँ से ट्रांसफ़र हो लैंडफिल में। ना यहाँ GTX काम कर रहे हैं और ना यहाँ पे लैंडफिल काम कर रही है। और हमने जो सेकंड स्पेल था, ये हमारा काम ही नहीं था कि हम सफाइयाँ करें। हमने अली जैदी साहब को बहुत समझाया कि आप इसमें ना कूदें, क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट का और DMCs का काम था। मगर क्योंकि कराची में जब पहला स्पेल आया था उससे बड़ी तबाही फेरी और 5 दिन हमने सेकंड स्पेल से पहले जो नाले साफ़ किए, आपने देख लिया 155 mm की बारिश के बाद कराची शहर डूबा नहीं है। और ये नालों को हमने साफ़ कर दिया है और तकरीबन 1,60,000 टन हमने कचरा निकाला है, जिसको हम अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करना शुरू कर रहे हैं।